जय हिंद दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं कि जब भी कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। और हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई भी चीज़ को डिलीट करें तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे कुछ फोल्डर बनाते हैं। ये हमारा फोल्डर है, इसको हम डिलीट करते हैं तो देखिए ये रिसाइकल बिन में नहीं गया। अगर गौर से देखिए तो रिसाइकल बिन को डबल क्लिक करते हैं, रिसाइकल बिन में कुछ भी नहीं है। फिर से एक फोल्डर बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एन, ये शॉर्टकट की होता है फोल्डर बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम डिलीट करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने सिस्टम में ऐसा हो कि कोई भी फोल्डर को डिलीट करे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाए, या किसी भी चीज़ को डिलीट करे तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाए, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डोंट मूव फाइल टू द रिसाइकल बिन। इस ऑप्शन को आप अनचेक कर दीजिए और कस्टमाइज कर दीजिए और अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब हम कोई भी फोल्डर को डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में जाएगा। जैसे देखिए कोई भी फोल्डर को अभी डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में जाएगा। अभी डिलीट किए न्यू फोल्डर को, ये देखिए रिसाइकल बिन में आ गया। अगर ऐसा चाहते हैं, या तो किसी की सिस्टम में ऐसा हो गया है कि कोई भी फोल्डर डिलीट होता है तो रिसाइकल बिन में नहीं जा रहा है, तो आप राइट क्लिक कीजिए रिसाइकल बिन पे, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डोंट मूव फाइल टू द रिसाइकल बिन। अगर इस ऑप्शन पे अगर टिक लगा हुआ है, चेक इन है, तो कोई भी फोल्डर को आप डिलीट कीजिएगा तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। कस्टम साइज पे अगर इनेबल है, अगर वो सिस्टम ऑन है, वो चीज़ ऑन है, इनेबल है, तो इसका मतलब ये है कोई फोल्डर को डिलीट कीजिएगा तो रिसाइकल बिन में जाएगा। दूसरा कंडीशन कि अगर आप कोई फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं तो आपसे कोई भी परमिशन नहीं ले रहा है। देखिए अभी हम फोल्डर को डिलीट करते हैं, जैसे NDCI के नाम से हम फोल्डर क्रिएट किए और इसको डिलीट करते हैं, तो डिलीट करते हैं तो हमसे कोई भी ऐसा परमिशन ही नहीं ले रहा है कि ये डिलीट हो रहा है तो हमसे परमिशन ले रहा है, जो आपको देखिए। तो इस तरह से अगर आपका भी सिस्टम में ऐसा सिस्टम में हो गया है कि कोई भी फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिसाइकल बिन में चला जा रहा है, आपसे कोई परमिशन नहीं ले रहा है कि आर यू श्योर कि आप सही में डिलीट करना चाहते हैं, इस तरह का आपका डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है, तो आप उसको कैसे ला सकते हैं, कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो दूसरा कंडीशन है रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले डिलीट। इस ऑप्शन को आप चेक इन कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आप कोई भी चीज़ को डिलीट कीजिएगा तो ये रिसाइकल बिन में आप जाने से पहले आपसे एक परमिशन मांगेगा कि क्या आप सही में डिलीट करना चाहते हैं, आर यू श्योर। तो आप इस तरीके से यस कीजिएगा तभी जाकर डिलीट होगा, नहीं तो अदरवाइज ये डिलीट नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप अपने सिस्टम को सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी फोल्डर को डायरेक्ट डिलीट होने के बाद रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं, ये डायलॉग बॉक्स नहीं आना चाहिए, तो रिसाइकल बिन पे राइट क्लिक कीजिए और उस ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए। दूसरा, आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में ऐसा कोई सेटिंग कर दिया है कि कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो डायरेक्ट रिसाइकल बिन में नहीं जा रहा है, वो परमानेंट डिलीट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप वो सेटिंग को सही कर सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट